तो अगर पुराने एपिसोड्स तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी वहीं अवेलेबल है, तो तुम वहाँ से सारे एपिसोड्स देख सकते हो, फिर इस एपिसोड को कंटिन्यू करना। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, ऐश के ऊपर एटर्नेटिस ने हमला कर दिया था और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। अब आगे सेरिना और क्लेमोंट को लग रहा होता है कि अब ऐश केचम नहीं बच पाएगा, इसीलिए सेरिना रोने लगती है। फिर तभी ऐश केचम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐश केचम ऊपर आसमान में अपने चार्जात के साथ हमले से पहले ही उड़ जाता है और ये देख के वहाँ पे जियोवानी आता है और बोलता है, ऐश तुम तो सच्ची में कमाल के हो, मुझे तो लगा था तुम ख़त्म हो। पर फिर तभी ऐश केचम बोलता है, इतनी जल्दी नहीं। फिर जियोवानी ऐश केचम को चैलेंज करता है एक 6on6 बैटल के लिए और ये भी बोलता है अगर तुम वो बैटल जीत जाते हो तो मैं तुम्हें बाकी बचे बैजेस भी दे दूंगा। और इससे पहले ऐश केचम जियोवानी से कुछ पूछता, तभी जियोवानी दिखा देता है ऐश केचम ये देखो ये रहे बैज। और फिर उसके बाद चारों तरफ धुआं हो जाता है और फिर ऐश केचम जब तक देखता ही है कि अरे जियोवानी किधर गया, तब तक जियोवानी खिसक लेता है और वहाँ पे एक लेटर छोड़ गया होता है। अब ऐश केचम उस लेटर को पढ़ना चालू करता है। फिर ऐश केचम उसमें पढ़ता है कि उसमें लिखा होता है बैटल के लिए एक जगह, और वो जगह होती है डार्क फॉरेस्ट। अब ऐश बिना कुछ सोचे समझे अपने पोकेमॉन सेंटर से उठाता है और फिर चला जाता है डार्क फॉरेस्ट की तरफ। वहाँ पे जाता है, सोचता है अब तो बैटल करूँगा और जियोवानी की हालत ख़राब कर दूंगा। और तभी ऐश केचम जब डार्क फॉरेस्ट में एंट्री करने वाला होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड होता है। वहाँ पे लिखा होता है यहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। पर नहीं, ऐश केचम को तो जाना था, तो ऐश केचम वो अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उसे जियोवानी मिलता है और फिर अब उनकी बैटल स्टार्ट ही होने वाली होती है। और फिर तभी जियोवानी थोड़े डायलॉग वगैरह मारता है कि ऐश केचम आखिर तुम आ ही गए, मुझे तो लगा नहीं था तुम आ पाओगे। फिर ऐश केचम बोलता है मुझे एक वर्ल्ड चैंपियन बनना है और मैं इतने छोटे मुकाबले से नहीं डर सकता। फिर जियोवानी बोलता है चलो फिर बैटल को स्टार्ट करते हैं। अब जियोवानी यूज़ करता है अपने रायहॉर्न का और ऐश केचम अपने पीकाचू का। ऐश केचम अपने पीकाचू को थंडर शॉक का यूज़ करने को बोलता है, पर उससे रायहॉर्न को कुछ नहीं होता। रायहॉर्न इजीली उसे डॉज कर लेता है। फिर ऐश अपने पीकाचू को बोलता है फाइनल मूव से ख़त्म करो। तभी जियोवानी भी अपने रायहॉर्न से कहता है चलो खेल ख़त्म करो। उसके बाद एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन फेंट हो जाते हैं। अब ये देख के ऐश केचम तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था कि ऐश केचम का पीकाचू इतना पावरफुल है, बट फिर भी वो जियोवानी के रायहॉर्न से हार गया। फिर अब जियोवानी बोलता है चलो नेक्स्ट पोकेमोन का यूज़ करते हैं और जियोवानी यूज़ करता है अपने निडोकिंग का और ऐश केचम यूज़ करता है अपने गेंगार का। जियोवानी अपनी निडोकिंग को हाइपर बीम का यूज़ करने को बोलता है और फिर उसके बाद वो हाइपर बीम गेंगार को लग भी जाती है। फिर ऐश केचम अपने गेंगार को निडोकिंग पे 2 शैडो बॉल का यूज़ करने को बोलता है, जिससे निडोकिंग को भी काफ़ी डैमेज मिलता है। फिर अब निडोकिंग फिर से हाइपर बीम का यूज़ करने वाला होता है। तभी ऐश को पता था कि अब गेंगार को एक और हाइपर बीम लगी तो उसका खेल ख़त्म है, अब वो एक और हाइपर बीम नहीं सह पाएगा। इसीलिए ऐश बोलता है गेंगार डेस्टिनी बॉन्ड का यूज़ करो। अब निडोकिंग का काफी पावरफुल हाइपर बीम गेंगार को लग जाता है एंड गेंगार इतना मैसिव डैमेज ले लेता है कि वो फेंट हो जाता है। एंड अल्टीमेटली ड्यू टू डेस्टिनी बॉन्ड इसका इफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है निडोकिंग पे और वो भी फेंट हो जाता है। अब जियोवानी यूज़ करता है अपने नेक्स्ट पोकेमोन राइडॉन का और ऐश केचम यूज़ करता है अपने चारिज़ार्ड का। दोनों ही पोकेमोन काफ़ी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। चारिज़ार्ड के ऊपर एक पंच पड़ता है राइडॉन का और फिर चारिज़ार्ड राइडॉन को, फिर राइडॉन चारिज़ार्ड को, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पीटते हैं और फिर हॉर्न अटैक से उसे ख़त्म करने वाला ही होता है। तभी चारिज़ार्ड उससे बचता है और ऐश केचम अपने चारिज़ार्ड से बोलता है चारिज़ार्ड सेस्मिक टॉस से इसका गेम ओवर कर दो। और फिर होना क्या था, सेस्मिक टॉस से गेम ओवर भी हो जाता है। अब जियोवानी यूज़ करता है अपने नेक्स्ट पोकेमोन इलेक्ट्रिव का और ऐश केचम अपने इन्फर्नेप का। ऐश केचम अपने इन्फर्नेप को मॉक पंच का यूज़ करने को बोलता है। तभी जियोवानी अपने इलेक्ट्रिव को इन्फर्नेप से बच के उसको पकड़ने के लिए बोल देता है। फिर तुरंत से थंडर अटैक का यूज़ करने को कह देता है, जिससे इन्फर्नेप को काफ़ी मैसिव डैमेज मिलता है और इतने मैसिव डैमेज की वजह से इन्फर्नेप ग्राउंड पे गिर जाता है। फिर इन्फर्नेप फिर से उठने की ट्राई करता है और फिर उसी के साथ उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और फिर ऐश केचम अपने इन्फर्नेप को फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करने को बोलता है और फिर जियोवानी अपने इलेक्ट्रिव को थंडर पंच का यूज़ करने को बोल देता है और उसके बाद ऐश केचम अपने इन्फर्नेप को फ्लेयर बीज का यूज़ करने को बोलता है।
फिर काफी बड़ा धमाका होता है और इन दोनों के बीच बैटल की वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और फिर अब ये देखना बाकी था जीतता कौन है, ऐश केचम का इन्फरनेप या इलेक्ट्रिव। धमाके के बाद हमें देखने मिलता है कि इलेक्ट्रिव हो चुका था फेंट और ऐश केचम का इन्फरनेप ये बैटल जीत चुका था। अब जियोवानी यूज करता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन यानी डार्कराई का और ऐश केचम यूज करता है अपने सैपटाइल का। जियोवानी अपने डार्कराई को आइस बीम का यूज करने को बोलता है, तभी ऐश केचम अपने सैपटाइल से बोलता है सैपटाइल बचो। बट डार्कराई अपने अटैक्स की मदद से सैपटाइल को काफी डैमेज कर देता है और ऊपर से एक शैडो बॉल भी मार देता है, जिसकी वजह से सैपटाइल काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब ऐश केचम को समझ आ जाता है ये डू और डाई वाली सिचुएशन है और ऐश केचम एक फाइनल डिसीजन पे आता है और सैपटाइल को बोलता है सैपटाइल लीफ ब्लेड से खत्म कर दो। और डार्कराई कुछ नहीं कर पाता है, जब उस पे लीफ ब्लेड पड़ता है तो डार्कराई का गेम ओवर हो जाता है। अब ये सब देख के जियोवानी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके सारे पोकेमॉन्स हारते जा रहे हैं और उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ होता है। तो जियोवानी सोचता है उसका लास्ट पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इससे वो ऐश केचम की टीम की पूरी धज्जियां उड़ा देगा। बट चलो देखते हैं अभी होता है क्या। अब जियोवानी बोलता है चलो अब ये वक्त है एक फाइनल बैटल का और ऐश केचम बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद जियोवानी अपने मैच एम का यूज़ करता है और ऐश केचम अपने लुकारियो का। जियोवानी अपने मैच एम को बुलेट पंच का यूज करने को बोलता है जिससे लुकारियो को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश केचम अपने लुकारियो को फोर्स पाम का यूज करने को बोलता है। लुकारियो और मैच एम एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे, तभी जियोवानी बोलता है मैच एम से लुकारियो को पकड़ लो और क्रॉस चॉप का यूज करो, इससे लुकारियो को काफी डैमेज पड़ता है। अब ऐश केचम लुकारियो से कहता है कि वो अपने रिवर्सल का यूज करे जिससे मैच एम को डैमेज पड़ता है। फिर जियोवानी अपने मैच एम को जायजांटा मैक्स कर देता है और ऐश केचम अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व। और अब ये मैच तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। अब लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने के बाद ऐश केचम लुकारियो को एक काफ़ी बड़ा ऑरा स्पीयर बनाने को बोलता है और उसका अटैक जाके लगता है मैच एम को, तो मैच एम का जो जायजांटा मैक्स होता है वो फॉर्म खत्म हो जाता है। और फिर ऐश केचम लुकारियो को बोलता है फोर्स पाम का यूज करने को और जियोवानी लगातार अपने मैच एम को बुलेट पंच का यूज करने को बोलता है। बट अल्टीमेटली इन दी एंड मैच एम हो जाता है फेंट और ऐश केचम का लुकारियो जीत जाता है और ऐश केचम अब ये बैटल जीत चुका था। पर तुम्हें क्या लग रहा है ऐश केचम इतनी इजीली सारे मैचेस ले पाएगा जियोवानी से? अरे घंटा। अब जियोवानी अपनी चाल चल देता है। जियोवानी ने पहले ही म्यूटू को वहां छुपा रखा था। अब म्यूटू बाहर आता है और ऐश केचम के ऊपर एक शैडो बॉल फेंक देता है। तो क्या अब ऐश केचम बच पाएगा? क्या होगा अब आगे? क्या ऐश केचम की जर्नी यहीं तक थी? अगर तुम इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। तो इस वीडियो पे जल्दी से 200 लाइक्स कर दो। 200 लाइक्स का टारगेट लगा रहा हूँ, जैसे ही टारगेट पूरा होता है वैसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट मतलब इस वीडियो का तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर रखा है तो इट मीन्स वीडियो अपलोड होते ही तुम्हें एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो या तुम सबसे पहले वीडियो देख सकते हो। तो चलो तुम लोगों से मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।